हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो जहां पे आप ये जानने वाले हैं कि कैसे अपना लगभग 3 या उससे ज्यादा किलो वजन आप अगले 30 दिनों में घटा सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है ऋषभ और मैं हूं एक एंटी एजिंग एंड वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और हम लोग सब मिलके एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब रन करते हैं अंडर द नेम ऑफ फिटकॉनिक। फिटकॉनिक का मतलब होता है फिटनेस आइकॉनिक, और हम समाज में फिटनेस से संबंधित आइकन्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब डेली बेसिस पे लोगों की मदद कर रहा है। तो ये एक बर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है आप उन लोगों में से हों जो पहले से काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुके हों बट काम नहीं कर रहा हो। और पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है, इट इज़ अबाउट गेटिंग आउट ऑफ कैलोरीज। मतलब अपनी कैलोरीज को बर्न करना है और हमको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, मेहनत करनी है। जिम ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग जाके, या किसी योगा सेंटर में चले जाते हैं, या पब्लिक पार्क में हम वॉक करने लग जाते हैं, जॉग करने लग जाते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर आपने बाकी की चीज़ों को नहीं समझा तो हो सकता है आप पूरी तरह से या तो फेल हो जाएंगे, या फिर आपके पास एक टेम्परेरी रिजल्ट होगा जिसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं खींच पाएंगे। तो अगर आपको एक ऐसा वेट लॉस चाहिए जो हेल्दी हो, जिसमें स्किन लूज ना हो, जिसमें स्ट्रेच मार्क्स ना आए, एनर्जी लेवल्स जो आपके हैं वो लो ना हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसे ध्यान से सुनिए और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो भी इसको चाहते हैं, जो भी अपने वेट पे काम करना चाहते हैं। तो पहली चीज जो हमें सबसे पहले समझनी है, दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कैलोरी लॉजिक एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। कैलोरी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। एक ऐसी यूनिट जिससे हम ये जान पाते हैं कि कितना ग्लूकोज या कितनी एनर्जी हमको खाने से मिल रही है। पानी जो कि हम डेली बेसिस पे पीते हैं, उसके अंदर एक भी कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी होती। पानी इज द ओनली थिंग जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती। तो उसको आप आराम से 5-6 लीटर डे तक पी सकते हैं एज पर योर बॉडी वेट। वो एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर हम कभी और आएंगे। तो सबसे पहले कैलोरीज का मतलब जैसे समझा हमने कि कोई भी चीज हम जो खा रहे हैं या पी रहे हैं पानी को छोड़ के, उन सब में कैलोरीज है। और उन कैलोरीज को हमारे पेट तक पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि वी ऑल लव ईटिंग, हमें भी खाना पसंद है, आपको भी पसंद होगा आई एम श्योर। लेकिन खाना खाते समय हम ये भूल जाते हैं कि हर छोटी चीज, यहाँ तक कि एक सौंफ का दाना भी एक सर्टेन कैलोरी लेके आता है, भले ही वो 1 कैलोरी हो। तो इतनी बातें कैलोरी को लेकर हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कैलोरी जो आपने खा ली बहुत आसानी से, उसको बर्न करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने 1 कप चाय पी। 1 कप चाय जो हमारे घरों में बनती है, दैट इज 90 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली। डिपेंड करता है आपका कप का साइज क्या है, चाय आप कितनी पीते हैं उसके ऊपर। लेकिन 90 कैलोरीज को बर्न करना इज नॉट इजी, क्योंकि 90 कैलोरीज का मतलब होता है लगभग लगभग आप 2 किलोमीटर जब पैदल चलेंगे तब जाके आपका 90 कैलोरी खर्च होने वाला है। तो अब आप बताइए कि चाय पीना ज्यादा आसान है या 2 किलोमीटर चलना? आई एम श्योर आपका जवाब होगा चाय पीना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाय मत पीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी कैलोरीज का काउंट रखना शुरू करिए। साथ ही साथ इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट यह है कि एक टर्म होता है जिसका नाम है फ्री कैलोरी। फ्री कैलोरी इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में फ्री मिलने वाली कैलोरी। फ्री कैलोरी का मतलब है एक ऐसा आइटम जो आप खा रहे हैं, उसके अंदर कैलोरी की मात्रा तो पूरी है, लेकिन न्यूट्रिशन की मात्रा ना के बराबर या कम है, और उससे आपका पेट नहीं भरने वाला है। जैसे हम बहुत सारी चीजें घरों में खाते रहते हैं, बिस्किट्स, नमकीन, मठरी, या बाहर जाते हैं तो गोलगप्पे, या कोई भी हम बाजार का आइटम खाते हैं, उनमें कैलोरीज तो पूरी मिल जाती हैं आपको, लेकिन आपको न्यूट्रिशन की मात्रा कम मिलती है, जिसकी वजह से आपको वो खा के पेट नहीं भरता। फिर आप मेन खाना भी खाते हैं, और जब तक आप मेन खाना नहीं खा लेते तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। तो डबल कैलोरीज आप ले लेते हैं। तो खाना तो बहुत आसान है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन बर्न करते समय हमको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसीलिए आपको एक ऐसा खाना चूज करना चाहिए जो आपका पेट भरे, न्यूट्रिशन की मात्रा पूरी दे, और आपको लाइट रखने में, एनर्जेटिक रखने में मदद करे, लो कैलोरी फूड हो। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो आपको करना है इमीडिएट बेसिस पे, वो ये है कि एक तो अपना ब्रेकफास्ट आपको सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर करना है।
2 घंटे क्यों? क्योंकि जैसा कि इंग्लिश में नाम है ब्रेक फास्ट, यानी कि ब्रेकिंग योर फास्ट, अपने व्रत को तोड़ना, खोलना। तो व्रत को जब हम जनरली रखते हैं तो उसको लगभग लगभग हम पूरा दिन भूखा रहने के बाद तुरंत ओपन करते ही खाना खा लेते हैं, और यही तरीका होता है। बट जब हम सो रहे होते हैं, हम रात को लास्ट अपना जो मील होता है डिनर के बाद, हम फिर थोड़ी देर बाद हम सो जाते हैं और पूरा रात हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो उस पीरियड को भी फास्ट कहा जाता है, और इसीलिए अंग्रेजी में उस मॉर्निंग वाले खाने को ब्रेकफास्ट कहा गया है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में फैट एंजाइम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और उन फैट एंजाइम्स का काम है, आप जो अगला खाना खाएंगे उसमें जितनी भी कैलोरीज होंगी उसको 80% पार्ट को वो फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो दोहरी मार हो गई, मतलब हमने खाना भी लेट खाया ये सोच के कि चलो थोड़ा सा आराम से खा लेंगे, लेकिन हमें फैट भी गेन होना शुरू हो गया। तो ये डबल इम्पैक्ट देता है, तो इसको बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जल्दी उठने वालों में से हैं, 4 बजे 5 बजे, तो याद रखिए फिर आपका नाश्ता 2 चरण में होगा। एक तो उठने के 2 घंटे के अंदर, और दूसरा आपका होगा जब आप लगभग लगभग लंच से पहले तकरीबन 10-11 बजे के आसपास, तब भी आपको एक जो है वो छोटा कोई भी फ्रूट या जैसे नट्स हैं वो सब खाना है। ब्रेकफास्ट को बहुत सीरियसली लेना शुरू करें। पानी की इंपॉर्टेंस को भी समझें। दिन भर में आपको अपने वेट के हिसाब से पानी पीना है। पानी का कैसे इंश्योर करेंगे? पानी को आप ग्लासेस से इंश्योर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बॉटल्स को भर के रखना पड़ेगा। तो अगर आपका वजन 80 किलो है तो उसको डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, यानी कि 4 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है। और इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में भी पी सकते हैं। आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, कोई ग्रीन टी भी ले सकते हैं, आप कोई इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज भी ले सकते हैं, या फिर आप अपना नॉर्मल सादा पानी भी पी सकते हैं। जूसेस को हम इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जूसेस जो है उनके अंदर ज्यादा कैलोरीज हो जाती है। तो नाश्ते पे तो सीरियसली लेना है। दूसरा आपको जो है वो पानी को सीरियसली लेना है। अब नाश्ते में क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए हमें नाश्ते में? नाश्ते में याद रखिए न्यूट्रिशन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए और कैलोरीज की मात्रा सबसे कम की तरफ होनी चाहिए। हम लोग जनरली सुबह उठ के पराठे खाते हैं, पोहा खाते हैं, किसी के घर में ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड टोस्ट या ब्रेड बटर, इस तरह की कुछ चीजें बनती है। तो याद रखिए ये फ्री कैलोरीज का पार्ट है, यानी कि कैलोरी की मात्रा ज्यादा, न्यूट्रिशन की मात्रा कम। आपको क्या करना है, सुबह का जो समय होता है वो फ्रूट्स के लिए बेस्ट होता है। फ्रूट्स को जरूर से इंक्लूड करें, नट्स को इंक्लूड करें, वो आपको प्रोटीन भी देंगे। इसके अलावा आप कोई भी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि उपमा हो गया, जैसे कि पोहा हो गया, जो हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा गरिष्ठ ना हो, वो चीजें आप खाना शुरू करें। लेकिन मिक्स करें चीजों को, और कैलोरीज का ध्यान रखें। एक फूड डायरी बना लें जिसमें आप नोट करते जाएं कि कितनी कितनी चीजें आपने खाई हैं, और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू गूगल से निकाल के आप देख सकते हैं कि आपको कितना कैलोरी बॉडी में चला गया है। उसी हिसाब से आपका वर्कआउट का प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करें, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है कि दिन भर एक्टिव रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो सिर्फ 1 घंटा जिम जाते हैं और बाकी के 23 आवर्स घर में बैठे रहते हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वो 1 घंटे से सेट नहीं होता, वो धीरे धीरे डल पड़ने लग जाता है। आपको नो डाउट आप जिम जाना चाहें जा सकते हैं, बट दिन भर एक्टिव रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। काउंट योर स्टेप्स। आपको 5 से 10 हजार कदम डेली बेसिस पे चलना चाहिए। और बॉडी वेट के जो नेचुरल वर्कआउट्स होते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा जॉग कर लेना, या थोड़ा थोड़ा सा आपको स्किपिंग कर लेना, या कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करना, इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी आपको जरूर से करनी चाहिए। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप करेंगे, तब जाके यस आप ये मान सकते हैं कि आपका 3 kg के आसपास लगभग वेट कम होगा। अब ये डिपेंड करता है आपका वजन कितना है। अगर आपका वजन 100 के आसपास है तो हो सकता है आप ज्यादा भी कर लें, और अगर आपका ऑलरेडी अपने विद इन द रेंज है, मतलब जो आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए उसके आसपास है, तो हो सकता है ये 2 किलो भी होगा। तो ऐसे 3 के आंकड़े को एकदम फिक्स करके मत लीजिए, लेकिन एक लाइफस्टाइल चेंज जो आपको लेके आना है वो आपको लाना पड़ेगा। और इसके लिए एक लास्ट बात आपको समझनी चाहिए, वो है हमारा बीएमआर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बीएमआर क्या होता है? ये बीएमआर बेसिकली हमारी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कैलोरी बर्निंग है, जो दिन भर में हम कुछ अगर ना भी करें तो भी खर्च होने वाली है। मतलब अगर हम दिन भर ये मान के चलें कि मैं एक कुर्सी पे सिर्फ बुत बन के बैठा रहूं, हिलूं नहीं डुलूं नहीं, कुछ भी ना करूं, तो भी मेरी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करेगी। और बीएमआर को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप जाइए गूगल पे और टाइप करिए बीएमआर कैलकुलेशन फॉर मेल और फीमेल, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। और अपना बीएमआर फाइंड आउट करें। जो भी आपका बीएमआर आता है, लेट्स सपोज आपका बीएमआर 1800 कैलोरी आता है, मतलब 1800 कैलोरीज तो दिन भर में खर्च हो ही जानी है, भले ही आप कोई एक्टिविटी करें ना करें, कुछ खाएं ना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसमें आप 20% ऐड कर लीजिए, तो 1800 का 20% कितना हो गया? 360। 360 को आप ऐड कर लीजिए, यानी कि लगभग 2160। यानी कि 2160 कैलोरीज तक आप कुछ भी अगर खाते हैं तो आपका वजन ना कम होगा ना बढ़ेगा, लगभग लगभग सेम रहेगा। और ये भी 2160 तब, 20% तब जब आप एक्टिव रहते हैं। अगर आप टोटली नॉन एक्टिव रहते हैं तो 10% ही जोड़ सकते हैं। और जब आपको ये पता चल गया कि 2160 कैलोरीज मेरी बॉडी खर्च कर रही है, और अगर आपको वेट लॉस करना है हर हफ्ते का 1 किलो, 4 हफ्ते होते हैं तो 4 किलो हो जाएगा, अगर हर हफ्ते का 1 किलो करना है तो आपको 7000 कैलोरीज का डेफिसिट एक हफ्ते में क्रिएट करना है। तो या तो 7000 आप बर्न करके करें, यानी कि ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा स्पोर्ट्स, ज्यादा ये सब करके करें, बट ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे उस हिसाब से न्यूट्रिशन भी चाहिए। अगर आपने न्यूट्रिशन की मात्रा कम रखी और सिर्फ जाके बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग गए, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग गए, तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। आपकी बॉडी क्रैश हो सकती है, आप थक जाएंगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, डोंट ओवर एक्सरसाइज। और करना भी है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे चलिए। तो ऐसा करते हुए बीएमआर से आपको अपनी कैलोरीज को 500, 600, 700, 800 कैलोरीज पे कम रखना है, तब जाके आप अपना वेट को इजीली मैनेज कर पाएंगे। और अगर इसमें आपको और ज्यादा हेल्प चाहिए हो तो प्लीज फील फ्री टू टेल अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट जल्दी से मिले। और इसी तरह की टिप्स एंड बहुत सारी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब। आपको उसका लिंक हम लोग दे देंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हम शेयर कर देंगे। आप उसको जरूर से ज्वाइन करें। वहां पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। हैव अ रियली नाइस डे एंड आई होप आपका रिजल्ट जल्दी से बने और अच्छा बने। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।